अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई एम मोहम्मद कामरान और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल। होपफुली आपने लास्ट टाइम जो ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट का टॉपिक था वो पढ़ लिया होगा। डियर स्टूडेंट, ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल दो तरह के इन्वायरमेंट में होती है, एक्वस एंड टेरेस्ट्रियल। खुश्की वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि पानी के अंदर कैसे जानदार ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन का सिंपली मतलब यह है कि कोई जानदार अपनी बॉडी के अंदर इन्वायरमेंट के लिहाज से साल्ट और वाटर को मेंटेन करे, मेंटेनेंस ऑफ साल्ट एंड वाटर। ओके डियर स्टूडेंट, तो आज मैंने जैसे आपको बताया एक्वस पढ़ने वाले हैं। एक्वस में पानी दो तरह का होता है, समंदर का पानी, दरिया, और उसके साथ साथ फ्रेश वाटर, पीने वाला पानी। तो समंदर का पानी नमकीन होता है, साल्ट ज्यादा होता है, ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक, और जिसमें साल्ट कम होता है उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक। डियर स्टूडेंट, काइंडली मेरी वो वीडियो लाजमी देखिएगा जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है हाइपो, हाइपर और आइसोटोनिक सोल्यूशन को। लेकिन आज के इस लेक्चर में इसको पढ़ाने से पहले दिस इज नेसेसरी टू टेल यू व्हाट इज हाइपो, हाइपर एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन, और इसमें क्या क्या होता है वो बताने के बाद मैं जल्दी अडाप्टेशन की तरफ आऊंगा। डियर स्टूडेंट, लेट्स सपोज दिस इज एन ऑर्गेनिज्म। ये कोई आपके पास जानदार है, ठीक है जी, और ये जानदार है। ये जानदार, इसको तीन तरह के एनवायरनमेंट फेस करना पड़ सकते हैं। कितनी तरह के एनवायरनमेंट? तीन तरह के एनवायरनमेंट। हम फर्ज कर लेते हैं इसके अंदर 5 ग्राम नमक है, फर्ज कर रहे हैं, ठीक है, और जिस एनवायरनमेंट में ये है उस एनवायरनमेंट में भी 5 ग्राम ही नमक है, ठीक है, यानी अंदर और बाहर साल्ट की कंसंट्रेशन सेम है। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं दिस इज आइसोटोनिक, ठीक है। जब अंदर और बाहर साल्ट की कंसंट्रेशन सेम हो तो इसको बोलते हैं आइसोटोनिक। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जानदार किसी ऐसे इन्वायरमेंट में चला जाए जहां पर बाहर साल्ट कम हो 3 ग्राम और अंदर ज्यादा हो। इस कंडीशन को, इस इन्वायरमेंट को बोलते हैं हाइपोटोनिक, ठीक है। और ये भी तो मुमकिन है ना कि ये जानदार ऐसे इन्वायरमेंट में चला जाए जहां पर 7 ग्राम नमक है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक, ठीक है जी, हाइपरटोनिक। ओके, तो ये 3 कंडीशन है जी। या तो अंदर बाहर साल्ट की कंसंट्रेशन सेम हो सकती है, या कम हो सकती है, या ज्यादा हो सकती है। जब कंसंट्रेशन सेम होती है ना तो जानदार को कोई जतन, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मसले तभी होते हैं जब बाहर कंसंट्रेशन साल्ट के ज्यादा हो जाए या कम हो जाए। तो इस कंडीशन में जो जानदार हैं वो मेंटेन नहीं करते किसको? अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन नहीं करते। और ऐसे जानदार जो अपने अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन नहीं करते, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, दे आर कॉल्ड एज ओस्मो कन्फॉर्मर्स। इन्हें क्या बोलते हैं? ओस्मो कन्फॉर्मर्स। लेकिन जैसे ही ये जानदार ऐसे एनवायरनमेंट में चला गया जिसमें नमक कम है या ज्यादा है, उसको मसले होंगे और उन मसलों से बचने के लिए वो अडाप्टेशन करेगा, और उन अडाप्टेशन को हम आज पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर वो हाइपोटोनिक यानी कम साल्ट वाले एनवायरनमेंट में चला गया, इन दोनों को समझने से पहले मेरी बात याद रखना, पानी उस तरफ जाता है जहां पर साल्ट ज्यादा होता है। याद रखना, हर चीज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ नेचुरली क्या करती है? कुदरती तौर पर मूव करती है। और आज के इस लेक्चर में याद रखना कि पानी अब ये ट्रिक के तौर पे याद रखना है, पानी हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ जाता है, या और आसान कर दूं तो पानी उस तरफ जाता है जहां पर साल्ट ज्यादा होता है। ये बात मेरी, दिस इसको कहीं लिख लो, पानी उस तरफ जाता है जहां पर साल्ट ज्यादा होता है। इसका दूसरा मतलब है पानी हाइपो से हाइपर की तरफ जाता है। अब डियर स्टूडेंट, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, मछली के अंदर या जानदार के अंदर साल्ट ज्यादा है, बाहर कम है। इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में फिश का जो अंदर जो पानी है वो चला जाएगा, क्योंकि मैंने बताया पानी
जहां साल्ट ज्यादा उधर जाता है। बाहर साल्ट 3 ग्राम है, अंदर 5 ग्राम है, तो पानी क्या करेगा, बाहर से अंदर जाएगा, पानी की कंसंट्रेशन फिश के अंदर बढ़ जाएगी और इस पानी से ये फिश क्या करेगी, जान छुड़ाएगी। क्लियर। जैसे ही हाइपरटोनिक की बात की जाए तो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में क्या होता है, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर बाहर साल्ट ज्यादा होता है और मैंने बताया साल्ट की तरफ पानी आता है। तो इस वक्त क्या होता है, फिश की बॉडी से एनवायरनमेंट में बाहर पानी आता है, तो इस वक्त इस फिश को पानी बचाना होता है। यानी हाइपोटोनिक के अंदर पानी बहुत ज्यादा है, इससे क्या छुड़ानी है, जान, दिस इज वेस्ट, ठीक है। और यहां पर साल्ट को क्या बचाना है, साल्ट को बचाना है, कंजर्व, ठीक है जी। साल्ट को क्या करना है, कंजर्व, ये बात आपने याद रखनी है। और हाइपरटोनिक के अंदर क्या होता है, हाइपरटोनिक के अंदर वाटर, जब कोई जानदार हाइपरटोनिक के अंदर चला जाता है तो पानी बचाना होता है, पानी कंजर्व, और साल्ट को भगाना होता है, साल्ट को निकालना होता है। तो अगर आपको ये बात समझ आ गई तो चलते हैं। डियर स्टूडेंट, मैरीन वाटर के अंदर, साल्टी वाटर के अंदर रहने वाली फिशेस को ये कंडीशन सामना करना पड़ता है, यानी इन्होंने साल्ट से जान छुड़ानी है, साल्ट को रिमूव करना है और पानी बचाना है। तो ये साल्ट को रिमूव करने के लिए अडॉप्टेशन करती हैं, जैसे इन्होंने अपने पास रखी होती है किडनी, और किडनी से ये साल्ट क्या करते हैं, रिमूव। दूसरा, दे हैव ग्लैंड्स, इनके पास ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि खास ग्लैंड है जिसको हम नाम देते हैं रेक्टल ग्लैंड, ठीक है जी। और किडनी से ये क्या करते हैं, रिमूव करते हैं साल्ट को, बल्कि दोनों से, ग्लैंड से भी और किडनी से भी साल्ट को रिमूव करते हैं, और किडनी इनके पानी को कंजर्व करने के भी काम आती है। डियर स्टूडेंट, कुछ फिशेस बड़ी सियानी होती हैं, समझदार होती हैं, वो क्या करती हैं, उनकी बॉडी में बनने वाला वेस्ट, उस वेस्ट को बोलते हैं यूरिया, ठीक है। ये वो फिश है, लेट्स सपोज, और ये फिश क्या करती है, अपनी बॉडी के अंदर यूरिया इसको रिटेन कर लेती है। रिटेन का मतलब है रख लेती है। अब ये बड़ा ही टॉक्सिक साल्ट है, ये जहां पर होता है ना यूरिया, वो हाइपरटोनिक हो जाता है। तो अपने अंदर थोड़ी सी अमाउंट में यूरिया रखते हैं, तो पहले बाहर हाइपरटोनिक था, अब इनके अंदर क्या हो गया, हाइपरटोनिक। तो मसले हल हो गए इनके। अब अंदर क्योंकि हाइपर है तो पानी जो है इन्होंने बचाना था, लेकिन अब क्योंकि अंदर ही हाइपरटोनिक है तो इनको पानी बाहर इन्वायरमेंट से खुद ही मिलेगा, ठीक है। तो सम फिशेस क्या करती हैं, रिटेन यूरिया इन देम, अपने अंदर यूरिया रख लेती हैं, हालांकि हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में होती हैं, लेकिन फिर भी अपने अंदर ये यूरिया रख के ऐसा शो करती हैं कि भाई हमारे अंदर तो साल्ट बड़ा ज्यादा है, बाहर एनवायरनमेंट क्या है, हाइपोटोनिक है। तो इससे होता क्या है, फिर जब बाहर वाला हाइपोटोनिक होता है तो फिर बाहर से पानी अंदर आने लग जाता है, और ये अडाप्टेशन इनकी काम आती है। लेकिन इधर एक मसला है, यूरिया इज टॉक्सिक, यूरिया खतरनाक है। तो जब कभी मसला, जब कोई जानदार अडाप्टेशन करता है तो उस दौरान जो मसले आते हैं वो उसका हल भी निकाल के रखता है। तो ये जो जानदार है जो अपने अंदर यूरिया रखता है, ये अपने अंदर एक कंपाउंड TMO, या कुछ लोग इसको, मैं भी इसको लिखता हूं TMAO, टमाओ। क्यों लिखता हूं मैं, इसका मतलब है ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। दिस इज एंटीटॉक्सिक टू दिस यूरिया। Very important short question. What is the function of trimethyl amine oxide and what is the full name of trimethyl amine oxide? तो ये तो कार्टिलेजिनस फिशेस जिनमें नरम हड्डी जैसे मेरी नाक में है, तो ये इनकी क्या है, अडॉप्टेशन। क्या ये 3 अडॉप्टेशन, किडनी है, ग्लैंड है, और उसके बाद अपने अंदर यूरिया रख के ऐसा बिहेव करना कि भाई हमारे अंदर क्या है, साल्ट की कंसंट्रेशन बड़ी ज्यादा है। अब आते हैं बोनी फिश की तरफ, जो कि इवॉल्व हुई हैं, जिनकी एवोल्यूशन हुई है फ्रेश वाटर फिशेस से। अब ये बोनी फिशेस को भी यही मसले हैं जो इनको हैं। क्या मसले हैं, ये हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में है, पानी को बचाना है, साल्ट को भगाना है। हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में जो जानदार होता है उसकी ख्वाहिश क्या होती है, पानी को बचाना है, साल्ट को भगाना है। तो ये फिश, ये मछलियां क्या करती हैं, ये लार्ज, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को ड्रिंक करती है, पीती हैं, काफी सारा पानी क्या करती हैं, ये पीती हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर।
और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर पीने के बाद ये कंसंट्रेटेड यूरिन बनाते हैं, यानी इनकी बॉडी इस तरह अडॉप्टेड है कि पानी ज़्यादा पिएंगी और कंसंट्रेटेड यूरिन बनाएगी। इसका मतलब क्या है, यूरिन में साल्ट बहुत ज़्यादा होगा। तो साल्ट को भगाना है, पानी को बचाना है, तो साल्ट को भगा रहे हैं कैसे, कंसंट्रेटेड यूरिन बनाकर, और पानी को बचा रहे हैं कैसे, कंसंट्रेटेड यूरिन बनाकर और ज़्यादा ज़्यादा पानी पीकर। अब डियर स्टूडेंट हम चलते हैं फ्रेश वाटर फिशेस की तरफ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में हम पढ़ेंगे कैसे कैसे जानदार ओस्मो रेगुलेशन करता है। डियर स्टूडेंट फ्रेश वाटर के अंदर, क्योंकि ये हाइपोटोनिक होता है, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में जो भी जानदार होता है उसको मसला पानी से होता है, क्योंकि जब कोई जानदार हाइपोटोनिक यानी कम साल्ट वाले एनवायरनमेंट में होता है और उसकी बॉडी में साल्ट ज्यादा होता है, तो ये मैंने बताया था पानी इसकी बॉडी के अंदर मूव करता है, अंदर मूव करता है। तो इनकी जितनी अडॉप्टेशन होगी वो पानी से जान छुड़ाने के लिए होंगी और साल्ट को बचाने के लिए होंगी, यानी मैराइन से, मैरीन वाटर से उलट होंगी। जैसे कि आप फ्रेश वाटर के अंदर जो फिश होती है, जो मछली होती है, ये क्या करती है, ठीक है, ये टक बिस्किट खाती है। और नो, मेरा मतलब है ये साल्टी फूड खाती है, साल्टी फूड, ऐसा फूड खाती है जिसमें साल्ट होता है। सर ऐसा ये क्यों करती है? देखें, क्योंकि हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में इनकी बॉडी में बार बार पानी आता है, बार बार पानी आता है। तो बार बार पानी आने की वजह से ऑस्मोटिक फ्लडिंग हो जाती। ऑस्मोटिक फ्लडिंग का मतलब है ऑस्मोसिस से पानी इनके सेल में आता है और फ्लड मीन सैलाब, बहुत ज़्यादा पानी इनके अंदर आ जाता है। और जब बहुत ज़्यादा पानी इनके अंदर आता है तो उस पानी से जान छुड़ाने के लिए ये ज़्यादा यूरिन बनाती हैं और यूरिन के अंदर साल्ट भी बॉडी से निकलता है, थोड़ा निकले ज़्यादा निकले। तो जब यूरिन के जरिए साल्ट निकलता है, इनकी बॉडी में साल्ट कम हो जाता है। तो फिर पहली अडॉप्टेशन तो ये करती हैं कि ये साल्टी फूड खाती हैं, है ना। जैसे मैंने अभी आपको कहा टक बिस्किट खाती हैं, मजाक कर रहा हूँ भाई, पेपर में ना लिख देना ये टक बिस्किट खाती हैं, ओके। और सेकंड नंबर पर ये जो अडॉप्टेशन करती है वो बड़ी मजे की है। वो क्या है कि ये अपने गिल्स, ठीक है, फिश के यहां पर गिल्स, उसके गल फड़े होते हैं, ठीक है, और स्किन, दो चीजें, गिल्स एंड स्किन के जरिए ये क्या करती हैं, गिल्स एंड स्किन के जरिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव जब भी लफ्ज आए इसका मतलब होता है यूज ऑफ एटीपी, साल्ट को करती हैं, यानी स्किन और गिल्स के जरिए, ठीक है, किसको लेती हैं, साल्ट को अपनी बॉडी के अंदर लेती हैं, एक्टिव अपटेक। डियर स्टूडेंट, इसके साथ साथ जो फ्रेश वाटर में जानदार रहते हैं वो खाली फिशेस तो नहीं है, फ्रेश वाटर के अंदर हमारे पास अमेबा भी है, ठीक है, पैरामीशियम भी है, ठीक है जी, मैं स्पेलिंग फुल नहीं लिख रहा। तो अमेबा का तो स्ट्रक्चर आपको पता है, आप जैसा मर्जी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है, जैसा मर्जी स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है। तो पैरामीशियम हमारे पास मोर और लेस लाइक स्लिपर, जुत्ती जैसा होता है ना, बच्चे ऐसे याद रखते हैं इसको, इसलिए मैंने भी आपको बता दिया, कुछ ऐसा। इसके यहाँ पर ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन दोनों की एक खास बात यह है, इनके अंदर एक वैक्यूल होती है, एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, एक थैली होती है, वो थैली कहलाती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये जो इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इनके अंदर इसी काम के लिए स्पेशलाइज है कि जब भी पानी इनकी बॉडी में ज़्यादा होगा, उस पानी को इस वैक्यूल में डाला जाएगा, उस पानी को इस वैक्यूल में डाला जाएगा, उस पानी को इस वैक्यूल में डाला जाएगा, और फिर इस वैक्यूल के ज़रिए वो पानी इनकी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये थी फ्रेश वाटर के अंदर अडाप्टेशन। तो बस याद आपने क्या रखना होता है भाई, हाइपोटोनिक के अंदर साल्ट मसला है, पानी बचाना है, हाइपोटोनिक के अंदर पानी मसला है, साल्ट बचाना है, और आइसोटोनिक के अंदर कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। तो हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक हमने अभी देखा, इसमें जानदार अपनी बॉडी के अंदर एडजस्टमेंट करते हैं ताकि वो कभी साल्ट को बचा रहे होते हैं, कभी वाटर को बचा रहे होते हैं। तो ऐसे जानदारों को हम बोलते हैं ओस्मो रेगुलेटर्स। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ओस्मो रेगुलेटर्स? दीज आर सच ऑर्गेनिज्म विच मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी कंडीशन, ठीक है, विट मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ देयर बॉडी फ्लूइड। क्लियर डियर स्टूडेंट? तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर कैसे जानदार
पानी की ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं या क्या क्या अडाप्टेशन करते हैं, देखने के लिए साथ बने रहिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।